शीना मुंबई शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 8 साल मासूम लड़की थी। उसके सर पर बाल नहीं उगते थे, इस कारण सब उसे गंजी गंजी कहते थे। पास रिश्तेदार और स्कूल स्टूडेंट तो कभी मजाक में टकली कहकर बुलाते, जिससे फिर शीना को बहुत दुख होता था। फिर एक रोज जब वो क्लासरूम पहुंची तो अरे देख रूपा, मेरी मम्मी मेरे लिए मार्केट से न्यू स्टाइल हेयर पिन लाई है। वाह कितनी प्यारी है, क्या मुझे ऐसी पिन मंगवा देगी? क्यों नहीं, जरूर। अरे तूने तो मेरी पिन जमीन पर ही गिरा दी। अरे वो गंजी सुन, इधर आ, ये मेरी पिन उठा कर दे। थैंक यू टकली, थैंक यू। अच्छा सुन गंजी, अगर तुझे भी चाहिए तो तेरे लिए भी एक सेट मंगवा दूं क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो भी पागल है अंजलि, इसके सर पर एक बाल तक नहीं, पिन क्या अपने मुंह में लगाएगी? अरे हाँ, भूल गई मैं तो कि ये तो गंजी टकली खोपड़ी वाली है। इसी दौरान वहाँ क्लास टीचर आ जाती हैं और सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीक हमारे स्कूल में बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने जा रहा है, इसलिए आप सबको उसकी तैयारी शुरू करनी है। वाह, फैशन शो! मैं तो सबसे सुंदर दिखूंगी उसमें। यार अंजलि, तू तो बहुत ही घमंडी है, हम भी तो सुंदर लग सकते हैं। तू अपने बारे में क्यों सोचती है? ये तो कोई अच्छी बात नहीं। सो सेल्फिश। हाँ, अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सब भी सुंदर लग सकती हो, मगर वो क्या है ना कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीद सकते हैं। तेरे मम्मी पापा तो जॉब करते हैं ना, तो वो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और मेरे तो बाल भी कितने लंबे और खूबसूरत हैं, मैं तो अपने बालों में पॉलर से कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल बनवा सकती हूँ। तुम सबके बाल भी बहुत छोटे छोटे हैं। अंजलि की बातों को सुनकर रूपा तो गुस्से में आ जाती है, पर वो वक्त उससे कुछ नहीं कहती। मगर दूसरी तरफ शीना रोती हुई घर जाती है, क्योंकि उसे सब गंजी गंजी कहते हैं। न जाने किस स्कूल में मेरी बच्ची का एडमिशन करवा दिया, सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं, कब तक बर्दाश्त करेगी? बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी तो आदत होती है एक दूसरे का मजाक उड़ाना। मगर बिटिया शीना, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर हम ऐसे ही हर किसी की बात का बुरा मानने लगे तो जिंदगी गुजारना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगले दिन शीना स्कूल जाती है और रास्ते में अपने बालों के बारे में सोचती है, और तभी किसी की आवाज आती है। कोई है, कोई मेरी मदद करे प्लीज, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ। अरे आप कौन है? रुके जरा, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। फिर शीना किसी तरह एक रस्सी तलाश करके उस औरत को उस गहरे गड्ढे से बाहर निकालती है। अरे धन्यवाद लड़की, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मुझे गड्ढे से निकालकर मेरी जान बचाई। कोई इच्छा हो तो बयान करो। मुसीबत में काम आना अच्छा अमल है, मेरी मम्मी ने सिखाया है। मगर आप इस गड्ढे में कैसे गिरी? मेरा नाम नैना है, मैं जादूगरनी हूँ। मैं कल रात जब अपने घर वापस जा रही थी तो रात के अंधेरे में ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और मैं इसमें गिर गई। अगर आप जादूगरनी हैं तो आपने खुद की हेल्प क्यों नहीं की? अब वो इसलिए क्योंकि मेरा जादू सिर्फ दूसरों पर काम करता है, मैं अपने ऊपर अपना मैजिक अप्लाई नहीं कर सकती। तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो मैं जादू से तुम्हें वो दे सकती हूँ। क्या आप जादू से मेरे सर पर बाल उगा सकती हैं? सब मुझे गंजी कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में फैशन शो होने वाला है, प्लीज। बस इतनी सी बात, अभी लो। हड़ी हड़ी हिप्पा हड़ी हड़ी छू। और देखते ही देखते शीना के सर पर घने लंबे और मजबूत बाल आ जाते हैं, और शीना को हिदायत करती है कि अभी तुम सबसे यही कहना कि तुमने बालों की विग लगाई है। वक्त आने पर सच खुद सबके सामने आ जाएगा। अब शीना बहुत खुश होती है। इसके बाद वो स्कूल जाकर सबको यही कहती है कि उसने बालों में विग लगा ली। कुछ दिन बाद फैशन शो का दिन आ गया और घमंडी अंजलि भी महंगे कपड़े पहने महंगा हेयर स्टाइल बनाकर आ जाती है। मगर रूपा अंजलि से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती है, तो उसने अंजलि का हेयर क्लिप ठीक करने के बहाने उसके बालों में गम लगा दिया था। ये क्या हरकत की है रूपा? तूने ये क्या किया? मेरे बालों में गम चिपका दी। आई हेट यू। तुमने मेरे सारे बाल खराब कर डाले। तुम बहुत प्राउडी थी ना कि अब मैं अपनी इंसल्ट का बदला ले लिया। ये सब कुछ शीना देख रही थी। बस उसने जादूगरनी को आवाज लगाई और जादूगरनी आ गई। मुझे सब मालूम है शीना, मगर अंजलि ने तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया।
फिर भी तुम इसकी मदद करना चाहती हो। पर इसके लिए एक शर्त है, अगर मैं इसके बाल ठीक करूंगी तो बदले में तुम्हें फिर से गंजा होना पड़ेगा। जादूगरनी आंटी कोई बात नहीं, आप मुझे फिर से गंजा कर दे, पर मेरी दोस्त के बाल तो ठीक कर दे। अंजलि सारी बातें सुन रही थी। इसका मतलब है शीना के बाल असली है, उसने विग नहीं पहना। मैंने शीना से कितनी नफरत की, उसका कितना मजाक उड़ाया, पर ये मेरे लिए फिर से गंजे होने को तैयार है। सचमुच मैं कितनी बुरी हूँ शीना, कितनी अच्छी है शीना। जादूगरनी आंटी आप ऐसा कुछ मत करना, आप शीना को फिर से गंजा मत करना। मैं फैशन शो में हिस्सा नहीं लूंगी, आप मेरे बाल ऐसे ही रहने दे। चिंता मत करो अंजलि, मैं तो शीना की परीक्षा ले रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सीख देना चाहती थी, कभी भी किसी से भी जेलस ना हो और ना किसी का मजाक उड़ाओ। और हाँ शीना, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर अंजलि के बाल ठीक कर देती हूँ। फिर जादूगरनी अंजलि के बाल ठीक कर देती है और फिर अंजलि और शीना फैशन शो में हिस्सा लेकर जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं और उनके दरमियान दोस्ती हो जाती है। बच्चों, जो दूसरों की मदद करता है तो हमेशा उसके साथ अच्छा ही होता है। अच्छाई का बदला सिवाय अच्छाई के और कुछ नहीं होता।